कहते हैं लालच भी एक बुरी बीमारी की तरह होती है। एक बार दिमाग में चढ़ जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेती। आज की यह कहानी भी एक लालची सविता की है। पति के मर जाने के बाद सविता ने अपने पति का मोमोज का कारोबार संभाल रखा था। सविता के पति का एक मोमोज का ठेला था जिस पर वह मोमोज बेचा करता था, लेकिन अब सविता ने अपने पति का मोमोज का ठेला संभाल रखा था। सविता के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सविता उसी धाम में मोमोज बेचा करती थी जिस धाम में उसका पति मोमोज बेचा करता था। एक दिन सविता अपनी बेटी पायल से कहती है, पायल, हमारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग रही है। कितने लोग आ रहे हैं मोमोज खाने? हाँ माँ, यह सब पिताजी का कमाल है। पिताजी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे। पूरे गांव में 20 रुपए प्लेट मोमोज कहीं भी नहीं मिलते, सिवाय हमारे ठेले के। पिताजी हमेशा एक बात यह कहते थे कि लोगों को खुश करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंसान को खुश करना यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है। हमारे मोमोज खाकर ग्राहक जो खुश होते हैं, उनकी खुशी हमारी 20 रुपए प्लेट मोमोज से काफी ज्यादा मायने रखती है। हाँ, तुम्हारे पिता और उनकी बातें सब बकवास हैं। बिटिया, जीवन बिताने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कोई खुशी और मुस्कुराहट से काम नहीं चलता, और आज के टाइम में यह बातें कोई मायने नहीं रखती। अगर हमें आज के टाइम में खुश रहना है तो थोड़ा टेढ़े रास्ते पर भी चलना पड़ता है। हमेशा ईमानदारी करना भी हमें गरीबी की ओर खींच कर ले जाती है। माँ, मैं तो पिताजी के ही नक्शे कदम पर चलूंगी। पिताजी की हर बातों का मैंने पालन किया है। पिताजी की मैंने हर बातों को आजमाया है। उनकी बातों का जिसने भी पालन किया है वह जीवन में सफल हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप भी पिताजी की बातों पर पालन कीजिए। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं मानती। बिटिया, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है और हर बात का ऐसो आराम पाना है। ऐसी 20 रुपए प्लेट मोमोज बेचने से कुछ नहीं होगा। अब हमें मोमोज के पैसे बढ़ा देने चाहिए, जब ही हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं माँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। फिर क्या, ज्यादा पैसे और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सविता ने टेढ़ा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। सुबह को सविता के ठेले पर कई सारे ग्राहक आते हैं। तभी एक हरीश नाम का व्यक्ति मोमोज खाकर सविता को 20 रुपए देने जाता है। हरीश जैसे ही सविता को पैसे देता है तो सविता हरीश से कहती है, अरे क्या कर रहे हो भैया? कितने पैसे दे रहे हो? पहले पूछ तो लो। सविता बहन, आपके हाथ के मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। क्या हुआ सविता बहन, आज किया मोमोज सस्ते कर दिए हैं। वह फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। फिर तो एक प्लेट और लगा दो मेरे लिए। अरे भैया, मोमोज कोई सस्ते नहीं किए हैं। मोमोज तो आज से 50 रुपए प्लेट है। आप कल तक तो 20 रुपए प्लेट मोमोज बेच रही थी। लोगों से पैसे ऐंठने का अच्छा तरीका बनाया है आपने। पहले सस्ते दाम कहकर दुकान पर बुलाते हो और फिर महंगे दाम दिखाकर पैसे ऐंठ लेते हो। ये लोग 50 रुपए अब नहीं आऊंगा तुम्हारी दुकान पर मोमोज खाने। हरीश सविता को पैसे देकर वहां से चला जाता है। अब सविता इसी तरह सभी लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगी। सारे लोग सविता को खूब खरी खोटी सुना कर जाते हैं। देखा पायल, इसे कहते हैं दिमाग कैसे बनाया। आज मैंने सभी लोगों का पागल। देखो, आज तो कितनी ज्यादा कमाई हो गई है अपनी। माँ, सारे लोग तो आज हमारी दुकान से नाराज होकर गए हैं। ये सही नहीं किया आपने। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आपने लोगों के साथ धोखा किया, उनके साथ खेल खेला आपने। ये सब अच्छा नहीं किया आपने। तू चुप कर, जब देखो अपने ज्ञान की पुंगी बजाती रहती है। चल घर चल। अगले दिन सवेरे फिर से दोनों अपनी दुकान में आते हैं और सविता दुकान पर आकर मोमोज बना लेती है। पर सवेरा से दोपहर हो जाती है, लेकिन आज सविता की दुकान पर कोई भी मोमोज खाने नहीं आया। ये देखकर सविता और पायल परेशान हो जाते हैं। पायल, आज हमारी दुकान में लोग क्यों मोमोज खाने नहीं आ रहे हैं? सारे लोग दुकान के बाहर से दुकान को देख रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। कोई अंदर क्यों नहीं आ रहा? वरना हर रोज तो बहुत सारे लोग आते हैं मोमोज खाने। माँ, ये सब आपके कारण हुआ है। आपने लोगों के साथ चीटिंग की है ना। धोखे से उनसे 20 रुपए प्लेट कहकर 50 रुपए ले लिए हैं। इसीलिए हमारी दुकान में मोमोज खाने नहीं आ रहा।
पायल, बेटा कारोबार में थोड़े बहुत दाम बढ़ाने पड़ते हैं। अब 20 रुपए मोमोज वाला दाम गया। अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माँ, 20 रुपए प्लेट मोमोज बेचने में हमें कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि हमें तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। पर आपको तो और ज्यादा पैसों की लालच आ गई। अब इतने महंगे दाम में और इतनी छोटी प्लेट में कौन खाएगा मोमोज? देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक सविता के ठेले पर कोई भी मोमोज खाने नहीं आता। अब दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। सविता के बने मोमोज भी अब खराब होने लगे थे। काफी दिनों तक सविता के ठेले पर एक भी ग्राहक मोमोज खाने नहीं आया और न ही सविता की अब 1 रुपए की भी दुकानदारी हुए। यह देखकर सविता बहुत परेशान हो जाती है। पायल बेटा, तू सही कह रही थी। ज्यादा पैसों के लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जा बेटा, जाकर ग्राहकों से कह दे, आज से मोमोज 20 रुपए प्लेट है। माँ, आप एक काम करें, आप अपने मुंह से खुद जाकर लोगों से कहिए 20 रुपए प्लेट मोमोज खाएं, खाए खाएं। सविता के मोमोज खाइए, बढ़िया सविता की मोमोज खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ आ जाओ, इतने सस्ते दाम में कहीं नहीं मिलेंगे। सविता बाहर आकर लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहती है। यह बात सुनकर कई सारे लोग सविता की दुकान में चले आते हैं और 20 रुपए प्लेट के हिसाब से मोमोज खाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब सविता की दुकान में पहले की तरह ही लाइन लगी हुई थी। लोग बड़े मजे से मोमोज खाने लगे थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था। अब सविता के सारे मोमोज खत्म हो चुके थे और अभी भी सविता की दुकान पर कुछ लोग मोमोज खाने के लिए खड़े हुए थे। सविता बहन, जल्दी से मोमोज दीजिए ना, बड़ा ही मुंह में पानी आ रहा है। मोमोज तो खत्म हो गए हैं, आप कल आकर खा लेना। ये सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और अब सविता के ठेले पर पहले की तरह सभी लोग मोमोज खाने आने लगते हैं और सविता का ठेला भी बहुत अच्छा चलने लगता है। सविता फिर दोबारा अपने पति की तरह मोमोज बेचने लगती है।